दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज की जो चौंकाने वाली खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो ब्रेक हुई वो ही सेबी की चीफ के बारे में। बीजेपी से भी मिल रहे थे पैसे। माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप लगा और ये आरोप इतना बड़ा लगा कि लगता है कि देश में मतलब ईमानदारी नाम की जो एक चीज थी वो खत्म हो चुकी है जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है। पिछले 10 सालों में पुलों के गिरने का, सड़क मतलब टूटने का, ब्रिज गिरने का और बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस में जो है हेर फेर होने के कई आरोप, यहां तक कि रेलवे पर भी आरोप लग चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पर। अश्वनी वैष्णव पर भी आरोप लग रहे हैं रेलवे के ऊपर। लेकिन सरकार है या मीडिया है, इस चीज को लेकर के सवाल के गिरबान पकड़ करके कभी सवाल पूछता नहीं, क्योंकि मीडिया भी उनका पाला हुआ वो तोता है, सीबीआई ईडी आईडी की तरह, जिसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे बुलवाती है सरकार। या पाली हुई वो तवाइफ हैं जो सरकार के इशारे पर घुंघरू बांध करके नाचती हैं। इनका काम ही है घुंघरू बांध करके नाचना, क्योंकि रवायतें कुछ और हों। जिन लोगों ने ये सोच लिया हो कि इस देश को बर्बाद करना हो, जिन लोगों ने ये सोच लिया हो कि देश को लूट लेना हो, जिन्होंने पहले से ये डिसाइड किया हो कि तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, अरे यार अपने बाप का क्या जाता है। हिंदुस्तान की गरीब जनता का और मिडिल क्लास के टैक्स का पैसा डकार लो, किसी भी उद्योगपति को दे दो, फिर उसका जो है लोन माफ कर दो, लेकिन गरीब और किसान के लिए कोई रियायत न दी जाएगी। गरीब को तो केवल 85 करोड़ का राशन दिया जाएगा 5 किलो के हिसाब से, बस उसी में हमारा वोट बैंक पक्का हो जाएगा। देश के युवाओं को, हिंदुओं को नौकरी मिले ना मिले, अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी कि वो गाय की हत्या करते हैं तो कई अल्पसंख्यकों को मार दिया जाएगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आंखें नीचे रहेगा। लेकिन आज की जो मेरी जो न्यूज है वो आज सुप्रीम कोर्ट पर भी है और बात है सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। मेरे दो सवाल हैं। सेबी पर न्यूज आती है, ब्रेक होती है और कांग्रेस दावा करती है कि 2017 में सेबी में शामिल होने के बाद से माधवीपुरी बुच को आईसीआईसीआई ने जो था 16.8 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है और सेबी से भी जो थे सैलरी ले रहे थे माधवी बुच। कांग्रेस ने आज चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने कहा कि माधवी को मार्केट रेगुलेटरी बॉडी की फुल टाइम मेंबर रहते हुए भी एक प्राइवेट बैंक से नियमित सैलरी मिल रही थी। पार्टी ने नरेंद्र मोदी से उनकी नियुक्ति पर सफाई देने को भी कहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साल 2017 में वर्तमान सेबी अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद से वह न केवल सेबी से वेतन ले रही हैं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक से भी लाभ का पद मतलब वो जो है जो भी लेना है वो ले रही हैं। हालांकि माधवी चुग जो हैं, इनका माधवीपुरी बुच का जो है सबसे पहले नाम का जिक्र हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री तो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब जिक्र हो जाए किसी चीज का तो कहीं अगर कहते हैं ना कि आग नहीं जलती तो धुआं नहीं होता, वो यहां होने लगा है। अब यहां पर माधवी बुच के बारे में जहां कांग्रेस के जो है लोग सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग पूछने लगते हैं कि रागा फॉर इंडिया नाम की एक ट्विटर आईडी लिखती है, मतलब एक्स आईडी लिखती है, और क्या लिखती है मैं आपको बताना चाहूंगा। देश में शतरंज का खेल चल रहा है, इस शतरंज के खेल का मोहरा माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थीं। फिर 2 मार्च 2022 को माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन को नियुक्त करने वाली कमेटी में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल हैं। माधवपुरी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए रेगुलर इनकम इन आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी, जो कि 16.80 करोड़ रुपए था। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएसओपी का टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी। सीधे सीधे सेक्शन 54 के उल्लंघन का आरोप उन पर लगा दिया जाता है। पवन खेड़ा इस पर वीडियो भी डालते हैं, ये यहां देखना होगा। हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का?
ये जानकारी आईसीआईसी ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी, हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो आज जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं, हम भी जब नौकरी करते हैं हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता, किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी, बताएं, कम से कम आकर बताइए हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जानो, बट वी शुड नो। और जो रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ईसॉप की रूल्स हैं, आईसीआईसी ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? यह भी हमारा एक सवाल है आईसीआईसी। व्हाई डिड यू बाईपास योर ओन ईसॉप रूल्स टू गिव बेनिफिट्स ऑफ ईसॉप टू द होल टाइम मेंबर एंड द सेबी चेयरपर्सन? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज ये इस कड़ी का पहली प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। सेबी की चेयरपर्सन से हम यह जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस पे जजमेंट दे रही हैं, और आप या आपके नजदीकी परिवार के सदस्य उन कंपनियों से अगर कोई लाभ उठा रहे हैं तो आप स्वयं बता दीजिए। ये देश को जानने का हक है, क्योंकि हमारे आपके करोड़ों लोगों के शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, हम पैसा लगाते हैं, ये जानने का हक हम सबको है। पवन खेड़ा के आरोप के बाद मतलब सफाई आ गई है आईसीआईसी बैंक की कि कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बिल्कुल बेकार है। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसी बैंक ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सेबी प्रमुख माधवपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों पर सोमवार को कहा कि उसने अक्टूबर 2013 में बुच के रिटायरमेंट के बाद से उन्हें कोई भी वेतन या ESOP नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट जो है आंकड़े जारी कर रही है कांग्रेस, आंकड़े दे रही है कि कब कब क्या क्या लिया गया। वो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आईसीआईसी बैंक जो बोल रहा है उसको हम सच माने या कांग्रेस जो बोल रही है उसको सच माने? अगर कांग्रेस को लगता है कि वो सच है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सवाल पूछा जाना चाहिए, मुकदमा किया जाना चाहिए आईसीआईसी बैंक पर, आईसीआईसी सिक्योरिटीज पर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड। आपको याद होगा कि यहाँ कुछ घपला हुआ था दोनों बैंकों की सिक्योरिटी का, सेबी ने सवाल पूछे थे इस पर। तो यहाँ पर बैंक ने अपने बयान में पल्ला झाड़ लिया है कि हमने कभी बुच को जो था सैलरी दी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है, कहीं आग नहीं लगी है, तो फिर धुआं कैसे उठ गया? तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपको पता है जिसमें सेबी चीफ विवादों के घेरे में आ गई और इनके बारे में बोला गया, इनकी संपत्ति के बारे में बोला गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास का मतलब ये था कि सब खाओ और मैं भी खाऊंगा, सबका विकास करो, लेकिन सत्ता मेरी बची रहे, मीडिया का भी भला हो, सबका भला हो? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग चल रहा है?
खबर तो यह भी आई है कि अमित शाह के बेटे ने 183 करोड़ रुपए का बंगला अंबानी के बराबर में खरीद लिया लंदन में। खबरें इन पर जिक्र नहीं होगा, ना इन पर बात होगी।